नमस्कार भक्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माँ कालका महारानी की कृपा दया दृष्टि आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग समझ ही गए होंगे। गुप्त नवरात्रि 2024। जी दोस्तों, बहुत लोगों को पता है कि गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं और कब आते हैं, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है और इसे कैसे किया जा सकता है या फिर इस पे क्या विधि विधान है। तो इसी के ऊपर आज मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, ताकि आपको पता चले कि गुप्त नवरात्रि क्या है और इसका महत्व क्या है, और इसमें कौन कौन सी गलती आपको भूलकर भी नहीं करना, और इसमें आप माता की उपासना पूजा पाठ अपने घर में ही कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो गुप्त नवरात्रि 2024, सबसे पहले मैं बता दूं कि 6 जुलाई से 15 जुलाई तक रहने वाली है। 6 जुलाई दिन शनिवार को गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन शुरू होगा और 15 जुलाई सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि जो है वो ख़त्म होगी। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक 2024 में गुप्त नवरात्रि पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है। तो दोस्तों, नवरात्रि के बारे में सब जानते हैं, और साल में जो है वो 4 नवरात्रि होती हैं। 2 होती हैं जो सभी जानते हैं, जिसके बारे में एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि साल में पड़ते हैं। तो टोटल 4 नवरात्रि साल में होती है। तो 2 नवरात्रि जिसके बारे में सबको पता होता है, और ये 2 नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि जिसे कहा जाता है, इसके बारे में सबको पता नहीं होता, बहुत कम लोग जानते हैं। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे या जो भी आप माता की उपासना करेंगे, उसको आपको गुप्त ही रखना है। उसको आपको किसी से भी बताना बिल्कुल भी नहीं है। यही इस गुप्त नवरात्रि का मेन चीज़ है कि आपको जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं माता रानी की या माता काली की, तो वो चीज़ आपको गुप्त रखनी है। ये चीज़ आपको किसी को बताना नहीं है कि आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं या फिर गुप्त नवरात्रि में माता की उपासना कर रहे हैं या माता की पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा आपको किसी को नहीं बताना है। और गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो सिद्धि पाने के लिए माता की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों द्वारा, यज्ञ द्वारा, बहुत चीज़ों के द्वारा जो है वो माता रानी की, माँ कालका महारानी की गुप्त तरीके से पूजा करते हैं। बहुत एकांत में पूजा करते हैं, जहाँ उन्हें कोई नहीं देख सकता। ये पूजा जो है वो रात के समय ही शुरू होती है, दिन में ये पूजा नहीं की जाती जो तांत्रिक लोग करते हैं। तो ये पूजा जो है वो एकांत में करते हैं क्योंकि उनको माता से सिद्धि की प्राप्ति चाहिए, सिद्धि को प्राप्त करना है, माता को प्राप्त करना है। तो इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में जो है वो तांत्रिक लोगों के लिए होता है, जो सिद्धि पाना चाहते हैं तो वो माता की पूजा पाठ करते हैं बहुत गुप्त तरीके से, जिन्हें उस पूजा को किसी को देखना नहीं है। इसीलिए ये पूजा जो है हमेशा रात के 12 बजे के बाद एक बहुत सुनसान जगह, एकांत जगह में वो लोग करते हैं। तो इसी के लिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है, क्योंकि इसको एकदम गुप्त रखना होता है। इसमें किसी को कुछ बताना नहीं होता। ये पूजा जो है किसी को दिखनी नहीं चाहिए।
आप अगर घर में पूजा कर भी रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने गुप्त नवरात्रि में जो है माता की उपासना कर रहे या फिर माता की पूजा कर रहे हैं। तो ये है इस गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है, ये है इसका मेन कारण। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे, गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर में क्या पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप गुप्त नवरात्रि में आपके घर में जो माता रानी की मूर्ति हो या फिर माँ काली की मूर्ति हो, आप जैसे पूजा पाठ करते हैं हर रोज़ वैसे कर सकते हैं। आप चाहो तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं माता रानी के नाम से, अगर आपकी इच्छा हो तो आप 6 जुलाई को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का मुहूर्त है, इस बीच आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको 9 दिन पूरा उपवास करना है, जैसे कि नवरात्रि में हम फलाहार पर रहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर वैसा ना हो तो आप सिंपल जैसे रोज़ माता की पूजा करते हैं वैसे रोज़ माता की पूजा करें और माँ को उनके पसंदीदे वस्त्र ज़रूर अर्पित करें, इत्र ज़रूर अर्पित करें, सुहाग की चीज़ें ज़रूर अर्पित करें, माँ को पान पेड़े का भोग ज़रूर अर्पित करें। और हर रोज़ मतलब 9 दिनों तक, 6 जुलाई से 15 जुलाई जो है 9 दिनों तक आप जैसे नवरात्रि में माँ को एक जवा माला और पान और इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों का जो हम भोग माँ को देते हैं, जो माँ को बहुत पसंद है, तो आप ये ज़रूर अर्पित करें माँ को 9 दिनों तक। माँ को जवा माला या गेंदा माला, जो भी माला आपके पास मिल जाए बाज़ार में, और पान पेड़े का भोग, पान, 2 इलायची, 2 लौंग, कसेली का भोग, ये आप 9 दिनों तक माँ को अर्पित कर सकते हैं और इससे माँ जो है वो बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको वो जो गलती है जो आपको नहीं करनी है, तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा कर रहे हैं, चाहे उपासक करके या फिर नॉर्मल, जैसे कि मैंने कहा 2 तरीके मैंने बताए हैं कि आप दोनों ही तरीके से गुप्त नवरात्रि में अपने घर में ही माँ की पूजा कर सकते हैं। तो वो एक गलती है जो आपको नहीं करनी है, वो है कि आपको अपनी पूजा पाठ को गुप्त रखना है। आप अपने मन में जो भी मनोकामना को लेकर माँ की पूजा कर रहे हैं आप करिए, पर इस विषय में किसी से बातचीत बिल्कुल ना करें। किसी को भी बताना नहीं है कि आपने गुप्त नवरात्रि है इसलिए आप माँ की जो है वो स्पेशल पूजा कर रहे हैं, माँ को हर रोज़ पान पेड़े का भोग दे रहे हैं। आपको ये चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करनी है, किसी को भी बिल्कुल नहीं बताना है। यही एक गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा गया है, क्योंकि ये बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और इससे आपको पता चला होगा, जानकारी मिली होगी कि गुप्त नवरात्रि क्या है, कब से शुरू हो रहा है और गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर में ही पूजा पाठ किस विधि से कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि में कौन सी भूल आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों, आप माँ की पूजा पूरे सच्चे मन से, भाव से, निष्ठा से कीजिए। जैसे मैंने कहा, गुप्त तरीके से कीजिए, किसी से इस विषय में बिल्कुल भी बातचीत मत कीजिए और देखिए कि माँ आपके घर अन्न धन के भंडारे भर देंगी, क्योंकि माँ की कृपा जो है अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। और जो भी भक्त अपनी माँ को अपनी माँ के रूप में पूजता है सच्चे दिल से, सच्चे निष्ठा भाव से, उनके मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिए। आप गुप्त नवरात्रि में मंत्रों का जाप आप नहीं ज़्यादा तो 1 माला यानी कि 108 बार माता रानी या माता काली का कोई भी एक बीज मंत्र का आप जाप ज़रूर कीजिए। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपके मन की जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं करती हूँ यहीं समाप्त। अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।